ये वाइस्टर मशरूम का रैक हो गया, त्रिभुजाकार डालिए ऐसे, बीच में यहाँ पे रखिए पॉलीथीन। ये पटना कृषि अनुसंधान का वाइस्टर मशरूम का प्रयोगशाला है, आगे मैं दिखाता हूँ, तो आइए। मतलब पूरा तरीका जो है साफ सफाई का रखना है। ये देखिए गोलाकार से अपने एक लंबा कार जो है बेलनाकार शेप ये ले लिया, ठीक है ना, यानी इसमें भूसे की क्वांटिटी अच्छे से प्रॉपर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आप देख लीजिए। अब जो है हम लोग स्पून निकालेंगे, ट्रे में स्पून निकाल के रख लेते हैं, निकाल ये ध्यान देना है कि आप जैसे स्पून का ये जैसे अभी ये कॉटन प्लग निकाली है ना, तो आप एक बार यदि स्पून को खोल रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि पूरा यूज कर लें, या 1 से 2 दिन 3 दिन के अंदर यूज कर लेना है उसको। नहीं तो हवा जैसे ही उस पर लग जाएगा तो फिर कंटामिनेशन शुरू हो जाएगा। तो जैसे 1 किलो का पैकेट है, तो अगर आपने खोला है तो खोलने के बाद तुरंत आप उसको जो है ट्रे में लेने के बाद तुरंत उसको जो है प्लग कर दीजिए। तो 1 दिन 2 दिन के अंदर उसको यूज कर लेना है। नहीं तो आपका स्पून एक बार खोलने के बाद क्या हो जाएगा, खराब हो सकता है। आपने खोल करके छोड़ दिया, बाहर रख दिया, खराब हो जाएगा। स्पून जब घर पे लेके आना है तो उसको ये ध्यान देना है कि उसको धूप में नहीं रखना है, गर्म जगह पे नहीं रखना है, ठीक है। ज्यादा नमी वाली जगह पे भी नहीं रखना है, ताकि वो आपका जो है कंटामिनेशन नहीं हो, है ना, उसके माइसीलियम डेड नहीं हो। तो ये जो है आपको सावधानी घर में आने के बाद रखना है। हाँ, फ्रिज में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप फ्रिज में अगर लाए, अभी हमको नहीं करना है, 6 दिन 7 दिन बाद करना है, तो उसको फ्रिज में ला करके छोड़ दीजिए। या सीजन के समय है तो नॉर्मल जो है किसी रेक पे सफाई करके वहाँ पे उसको रख दीजिए, खराब नहीं होगा। ओपन करने के बाद फ्रिज में? हाँ, ओपन करके नहीं रखना। ओपन करके आप फ्रिज में 1 दिन 2 दिन के लिए रख सकते हैं, ज्यादा समय के, क्योंकि आप फ्रिज में बार बार खोलेंगे ना, उससे भी उसमें कंटामिनेशन हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, ये थोड़ी सी मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं, थोड़ी सी। कब निकाला गया है? वो आज ही निकाला गया है। आज सवेर में निकालेंगे। आपको 7 से 8 घंटे तक सोक करना है इसको, अच्छी तरह से मुलायम हो जाए उसके। तो इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि शाम में करते हैं तो दूसरे दिन पलट देते हैं, नहीं तो जो सुबह में करेगा उसको शाम में पैकिंग भी करना पड़ेगा, बिजाई भी कर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर सुबह में अगर स्टार्ट करते हैं 6 बजे से, तो आपको कोशिश करना है कि 4 बजे के बाद जो है, 5 बजे के बाद उसको जो है पलट के सुखा दीजिए, फिर रात हो जाएगा। इसलिए शाम का समय बेहतर है कि रात में फूलने के लिए डाल दीजिए, और सुबह से इसको थोड़ा सूख जाएगा तो मॉइस्चर प्रॉपर रहेगा, ज्यादा मॉइस्चर इसमें नहीं रहना चाहिए। तो ये जो बीज है, स्पून है, इसमें थोड़ा सा बावेस्टी मिला दिया है। इस हल्का मात्रा में मिलाते हैं, ज्यादा मात्रा में नहीं मिलाते हैं, ताकि अगर स्पून में दूसरा फंगस वगैरह हो तो वो किल कर जाए, ठीक ना। अब इसमें देखिए, पहले एक लेयर हमने इसमें जो है इसने भूसे का डाला, थोड़ा सा इसके पहले आप स्पून नीचे में गिरा सकते हैं, है ना, नीचे वाले लेयर में। या आप यहाँ से देखिए, ये इसको बोलते हैं लेयर मेथड। इसको क्या बोलते हैं? लेयर मेथड। जैसे इसमें जो है 1 इंच के करीब जो है भूसा डाला है ना। अब इस पे जो है एक लेयर जो है किनारे किनारे स्पूनिंग करेंगे, स्पूनिंग करने तो लेयर का कितना इंच का होगा सर? ये देख लीजिए आप, एक बैग में आपका 3 से 4 बार आएगा, लेयर बनेगा। जैसे इसमें देखिए किनारे किनारे इसमें डाल दिया ना, अब फिर इसके ऊपर जो है एक लेयर और हम लोग बना रहे हैं भूसे का। ये जो है भूसे का दूसरा लेयर बन रहा है, इसके ऊपर फिर जो है स्पून किनारे किनारे डालेंगे। इस मेथड से क्या होता है कि स्पून की मात्रा कम लगता है, और जितना स्पून डालते हैं लगभग सभी स्पून जो है जर्मिनेशन के बाद जो है वो अपना जो है मशरूम में कन्वर्ट हो जाता है। और मिक्स वाले में क्या होता है कि जो बीच में रहता है ना, वो बाद में थोड़ा लेट से निकलता है। और इसमें जो है एक ही टाइम में आपको लगभग जो है 75% प्लस आ जाएगा। तो 2 बार में आपका कंप्लीट हार्वेस्टिंग हो जाएगा। और इसमें जो वेस्टर मशरूम है, ये वेस्टर का करवाया जा रहा है, ठीक। वेस्टर मशरूम में क्या है कि जितना सूखा भूसा उतना ही जो है आपका मशरूम की क्वांटिटी निकलेगा, उपज होगा, 100% निकलता है। मतलब 1 केजी सूखे भूसा है, हाँ, 1 केजी सूखे भूसे पे आपको 1 किलो मशरूम निकलेगा, ठीक है ना। उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा कितना टोटल
बैग लगाएं और कितना मशरूम का उत्पादन होगा। वही बटन के केस में क्या होता है कि जितना कंपोस्ट खाद होता है उसमें लगभग 20% मैक्सिमम जो है उसमें निकलता है। अगर 10 किलो आपने लिया है तो आपको उसमें 2 केजी जो है केवल बटन मशरूम निकलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें आपको 10 केजी अगर भूसा रहेगा तो 10 केजी आपका मशरूम निकल जाएगा उस टाइम। मिल्की में भी उतना ही निकलेगा? हाँ, मिल्की में भी लगभग जो है उतना ही निकलता है। ये कितना को भी फुलाना पड़ता है सर। हाँ, ये देख लीजिए आपका वेस्टर मशरूम के लिए वेस्टर का ही करवा रहे हैं। मिल्की के लिए भी एकदम सेम प्रक्रिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सेम यही रहेगा। मिल्की के लिए भी केवल ये बदल जाएगा, स्पॉन जो है मिल्की का मशरूम आ जाएगा। ये अभी वेस्टर का मशरूम डाल रहे हैं, उसकी जगह पे वो क्या हो जाएगा, मिल्की का रहेगा। पहले देख लीजिए, मिल्की और सेम प्रोसेस। यहाँ तक अभी सेम प्रोसेस रहेगा। और जब इसमें डालने के बाद 15 दिन के बाद इसको जब हम लोग रख देंगे इसको, तो इसमें स्पॉन जो है माइसीलियम निकलना शुरू हो जाएगा, धागे नुमा स्ट्रक्चर उजले रंग का, और पूरे भूसे को जब पूरा कवर कर लेगा तब अब समझ जाना चाहिए कि इसमें तो निकलना शुरू हो जाएगा, छेदा करेंगे साइड से। लेकिन मिल्की में क्या करेंगे, जब पूरा कवर हो गया, व्हाइट दिखने लगा, तब ऊपर का मुंह खोलेंगे और उसके ऊपर एक मिट्टी का लेयर हम लोग उसके चढ़ाते हैं। हाँ, कैसे? हाँ, उसके केसिंग के लिए। तब जो है आपका उसमें फ्रूटिंग निकलेगा और ऊपर की तरफ ही निकलेगा सब उसमें। सर इसमें हॉल भी करना आपका जो है बटन में निकलता है ना, तो बटन की तरह आपका मिल्की निकलेगा, लेकिन इसी तरह के मैंने इसी में जो है आपका सर इसमें हॉल भी करना पड़ेगा। हाँ, अभी करेंगे, अभी बाद में। हाँ, इसके में जो मैक्सिमम ग्रो होगा हाँ, उसको ग्रो होने 15 दिन का समय भी लगेगा। हाँ, ये 15 दिन पूरा बैग को कवर करने में इसको 15 दिन लग जाएगा। अगर मान लीजिए टेम्परेचर प्रॉपर नहीं रहा तो आप मान के चलिए 1 हफ्ता का ग्रेस पीरियड रखिए, तो 21 दिन तक निकल जाना चाहिए। और अगर 21 दिन तक नहीं निकल रहा है तो मान के चलिए कि आपका भूसा या तो खराब है या स्पॉन में कोई गड़बड़ी है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? कर लेंगे ना, बहुत आसान है, केवल बस देख लीजिए आप लोग, एक बार कर लेना है। हम ही लोग से प्रैक्टिकल कराते हैं। एक बैग लगाइए, ज्यादा करके रखते, बारिश के चलते नहीं की होगी ना, बारिश में खाना बड़ा मुश्किल काम है। तो बता दिया, घर में भी करो। अब आप देख लिए ना, आप रिकॉर्ड भी कर रहे हैं बातों को, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आकर के यहाँ ये रहती हैं, है ना, इनसे आप फिर से समझ सकते हैं। वो जो भूसा पे स्पॉन डाला गया वो साइड से देना या बीच में? देखिए, ये साइड से देंगे, अभी साइड लेयर टू लेयर, बीच में नहीं देना है। अच्छा, कितना लेयर तक इसको दे सकते हैं? बिल्कुल, आपका इसमें क्या दो लेयर बना है? 4 लेयर बना है। ऊपर वाला लगेगा 5 लेयर रहता है। वो लगभग जो है आप 1 इंच मान के चलिए। 5 लेयर रहता है। कितना केजी के आसपास होगा भूसा? ये इसमें आ गया होगा आपका, ये 2 केजी होगा। सूखा भूसा 1 किलो, गीला भूसा 2 किलो मान के चलिए आप, ठीक है। इससे 1 किलो के आसपास मशरूम हमारा निकल जाना चाहिए उस तरह का, ठीक है ना। इतना तो आप लोग प्रक्रिया समझ गए। मिल्की तक का प्रक्रिया सेम है, केवल स्पॉन बदल जाएगा उसमें। उसकी की जगह क्या हो जाएगा, मिल्की मशरूम का हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें छेद कर रहे हैं। अभी कर दे, बंद करने के बाद अभी कर दे। हाँ, अभी करेंगे, देख रहे हैं ना कैसे किया जा रहा है। ये अल्टरनेट छेद कर देना है, कोई हिसाब से नहीं। जहाँ पे हमने स्पॉन गिराया है उसके साइड में करना चाहिए, उस जगह पे नहीं करना है, ठीक है ना। देखिए लेयर के बीच में जो मशरूम का लेयर आपको दिख रहा है ना, किनारे किनारे जो स्पॉन किए हैं उसके बीच में, हाँ लेयर जो है उसके बीच में जो है ना, स्पॉन वाली जगह को छोड़ के जो बीच का जो स्पेस है उसमें छेद कर देंगे। क्यों छेद किए, ये जो है प्रॉपर इसमें एरेशन होगा, ताकि फंगस को ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, तो वो प्रॉपर एरेशन के लिए छेद करना आवश्यक है। कई बार छेद करना भूल जाएंगे तो मशरूम ग्रो ही नहीं करेगा। जो है एक चीज और था, जैसे कि ऑटो है आप लोग देख लीजिए, इसको जो है इस तरीके का बना लिए तो इसको मल्टी लेयर वर्टिकल है ना। तो इसमें आपका पहले लोग गाँव वगैरह में दूध वगैरह से आपकी बिजनेस की शुरुआत हो जाएगी। सबसे कम पूंजी वाला बिजनेस ये है, कोई भी बिजनेस करने जाएंगे सबसे कम
पूंजी इसी में निवेश होगा। इसमें सीख भी सकते हैं, लॉस ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पर डे आपको जो है मशरूम मिलेगा सेल करने के लिए। कटाई करने का। हाँ, और आप बेच सकेंगे। कई बार क्या कि आपने एक ही बार 500 बैग लगा दिया और आपको कस्टमर नहीं मिल रहा है, तो फिर किसको खाना पड़ेगा? फिर आपको खाना पड़ेगा, बिकेगा नहीं। तो आपको जब बिजनेस मोड में चलना है तो एक अल्टरनेट डे पे आप इसको लगाना है आपको। तो सबसे पहला जो शुरुआत करेंगे आप इससे करेंगे, क्योंकि ये सीखने का सबसे आसान विधि है। इसके बाद आप मिल्की उगाएंगे और इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है बटन। तो बटन के साथ साथ भी, जैसे कई बार क्या करते लोग ना, बटन कोई केवल जो है लगाते हैं, लेकिन अगर बटन के साथ यदि आप पोस्टर को लगाते हैं तो जो बटन में क्या है, आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है मार्केट में। इतने ज्यादा फार्म खुल गए हैं कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और पोस्टर वाले लोग बहुत कम कर रहे हैं। और सबका टेस्ट अलग अलग होता है, तो लोग अलग अलग टेस्ट वाले अलग अलग चॉइस करते हैं। इसका टेस्ट चिकन की तरह लगेगा तो चिकन वाले खाने इसको खाते हैं। मटन की टेस्ट जो है बटन वाले का लगेगा तो उसको लोग खाते हैं। सर हम लोग अभी तक जो खाते थे तो हम लोग पता नहीं था कि मशरूम का इतना वैरायटी है। हम तो मार्केट में जो बिकता है उठा के बस मशरूम होना चाहिए। नहीं, ठीक है, वो आप हम लोग बटन पता वाले नहीं अभी को सर क्योंकि जो उसमें क्या मशरूम खा रहे है, हैं वो कौन सा खा रहे हैं। उसमें कंपटीशन ज्यादा है, वो जो है उसमें आपका प्रॉफिट कम होता है बटन वाले में। लेकिन इसमें आपका प्रॉफिट ज्यादा है। अगर 25 से 30 रुपया आप लगाते हैं तो 100 रुपया आप इससे कमाते हैं। तो 4 गुना जो है आपका इसमें। सर जी इतने बड़ा बड़ा खुला हुआ रहता है वो कौन सा मशरूम जो मार्केट में पैसे जो कैप टाइप का गोला बटन की तरह होगा वो बटन मशरूम है। ये जो है ओपन जो है खुला टाइप का रहेगा, ये यही वेस्टर्न मशरूम है। और जो आपका मिल्की होगा वो भी बटन की तरह दिखेगा, पर उसका जो तना होता है, स्टफ जो होता है वो मोटा होता है उसके तुलना में। ये मोटा रहेगा और उसका कैप जो है थोड़ा छोटा होता है। और वो जो है थोड़ा खाने में आपको जो है उसको बना के खाएंगे या तो जैसे कहते हैं ना कि चिकन खाइए और मटन खाइए, तो दोनों में जो अंतर है ना, है तो दोनों भी ठीक, लेकिन दोनों में जो अंतर है वही अंतर इसमें और कुछ नहीं आ रहा है। सर यहाँ से इसका प्रोसेस बंद हो गया है या इसमें और अभी किया जाएगा? अभी कुछ नहीं करेंगे, 15-20 दिन तक इसमें पानी तक नहीं डालना है। जब ये पूरा आपका अगर जैसे अभी गर्मी का अभी टेम्परेचर ज्यादा है ना, अभी अगर आप पोस्टर लगा लेंगे तो आपको फिर जो है 15 दिन के बाद जब इसमें निकलना शुरू हो जाएगा तब थोड़ी बहुत नमी की स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन इसमें पहला फ्लैश लेने तक कोई स्प्रे की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार आपने जब हार्वेस्ट कर लिया, फिर जो बचा कुचा दोबारा होगा उसके लिए हल्का बैग के बाहर जो है स्प्रे कर देना है। या जो कमरा है उसकी नमी मेंटेन करने के लिए जो जमीन है, फर्श है, उस पर थोड़ा सा पानी के फुहारे कर दीजिए। या आजकल वो मशीन भी आता है जो स्प्रिंकलर टाइप का, जो मैंने नमी को, ह्यूमिडिटी को मेंटेन करेगा कमरे का। अब किसी का पक्के का मकान है तो वहाँ तो गर्मी ज्यादा हो जाएगा, तो वहाँ फर्श को भी भींगना पड़ेगा। या जो है वैसा ह्यूमिडिफायर टाइप का लगाना पड़ेगा जो नमी को मेंटेन करे। तो नमी जो है मॉइस्चर, जो हवा में मॉइस्चर है वो 85% के करीब होना चाहिए। ठीक है। और टेम्परेचर इसके लिए 20 डिग्री टेम्परेचर सफिशियंट है इसके ग्रो करने के लिए। मिल्की के लिए आपको जो है टेम्परेचर चाहिए होगा आपका 30 से 35 डिग्री फ्रूटिंग के लिए, लेकिन स्पून रन करने के लिए आपको 25 से लेकर 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। तो जो ये जो अभी समय है ना, इस समय आप जो है मिल्की को ट्राई कर सकते हैं। ये वो इसका होगा लेकिन उत्पादन इसका कम होगा। अगर प्रॉपर मेंटेन करके रखेंगे तब निकल सकता है, क्योंकि दो ही चीज इसको चाहिए। हार्वेस्ट करने के लिए इसको खोलेंगे और इसको कोई बैग को खोलना ही नहीं है। बाहर से और जब आप मिल्की लगाएंगे तो ऊपर का मुंह खोल देंगे और जो बचा हुआ जो जगह है उसमें एक आप मिट्टी की लेयर लगाएंगे। वो मिट्टी की लेयर भी हम लोग जो है इसके साथ साथ तैयारी उसकी भी कर देते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि मिट्टी लेते हैं और दूसरा चीज जो है आप उसमें वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, है ना, और बालू का मिश्रण होता है। या उपजाऊ मिट्टी कोई ले लीजिए आप, हाँ, या उसमें कोकोपीट ले लीजिए जो है 50%, है ना, मतलब आधा हिस्सा जो है 25% हिस्सा बालू का रखिए, 50% मिट्टी का और 25% जो है चाहे आप वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, कोकोपीट ले लीजिए, उसको मिला लीजिए। उसके बाद उसमें जो है फॉर्मेलिन का 4% का घोल से उसको पूरे को भिंगा देंगे और उसमें बायोस्पिन का घोल बना लीजिए 1.1% का, मतलब 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से, और वो घोल बना करके दोनों को मिट्टी को अच्छी तरह से भिंगो देना है।
और एक प्लास्टिक शीट से उसको कवर कर करके और उसको छोड़ देना है। जब इसमें जो डालना होगा उस दौरान जो है उसको हम लोग उसके प्लास्टिक शीट को हटाएंगे और मिट्टी की एक लेयर इसमें लगा देंगे और उसके बाद उसको पेपर से, ताकि नमी उड़े नहीं, कुछ दिन तक 7 दिन चूंकि लगेगा टाइम। ये जो माइसिलल रन इसमें जो हो रहा है वो फिर मिट्टी वाले लेयर में रन करेगा, तो उसमें 7 दिन लगेगा। तो उसमें हम क्या करेंगे कि प्लास्टिक वो जो पेपर है, पेपर को भी फॉर्मेलिन से हल्का पोंछ कर करके इसके ऊपर डाल देंगे मिट्टी के ऊपर और उस पर स्प्रे कर देंगे पानी से, ताकि नमी जो है मेंटेन रहे। 7 दिन के बाद पेपर निकाल दीजिए, उसके बाद उसमें से अपने फ्रूटिंग निकलना शुरू। मिट्टी तो खाली बीच वाले पोर्शन में ना, ये मिल्की के लिए बता रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद सीधे खाना है। सर एक मिनट सर, मिल्की में भी पानी का छिड़काव इसमें अभी कुछ नहीं करना है। 15 दिन तक कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। एक फल निकल जाए उसके बाद डालना है। एक बार आपने हार्वेस्ट कर लिया, अब बच्चा है, अगर नमी उसमें है, हाँ नमी अगर है तो डालने की जरूरत नहीं है ना। अगर अंदर का भूसा सूख गया तो आप चाहे तो प्लास्टिक का शीट बाहर से हटा दीजिए और उसके ऊपर जो है पानी का स्प्रे कर दीजिए। तो जो बचा कुचा स्पॉन अंदर होगा वो भी पूरा। अच्छा सर, मिल्की वाला में भी तो इधर से किनारे से निकलता होगा सर? किनारे से उसमें नहीं निकलेगा, जो ऊपर का लेयर आप डालेंगे ना उसके ऊपर से निकलेगा। इसीलिए उसको जो है ना एक प्रेशर की जरूरत में भी पुआल उवाल में निकल जाता हाँ, यह क्यों निकल जाता है पता नहीं, देखने में। दुनिया मशरूम का लगा है, फोटो है ना। जी जी जी, देखिए मिट्टी का ऊपर लेयर चढ़ा है, उसके बाद उसमें फ्रूटिंग शुरू हुआ है। मिट्टी वाला लेयर जो है 1 इंच का देना है, 1/2 इंच से लेकर 1 इंच, वो सब मिक्स करके ही बनाना है। उसको फिर अलग से जो लेयर जो बनाएंगे ना उसको मिक्स करके जो बालू का उतर जाएगा आपका जो सर के साथ है वो आप अब यहाँ पे मशरूम का ट्रेनिंग वॉस्टर वाला संपन्न हुआ। सर्टिफिकेट वितरण होगा कल। बटन वाला तो इजी है। इसका क्लास डे हो गया संपन्न यहाँ पे। अब ये वाला क्यों है कि विश्वविद्यालय सबौर कृषि अनुसंधान पटना।